हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? होप करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं फिर से आ गया आप लोग के लिए एक वैकेंसी का अपडेट लेके। ये जो वैकेंसी है वो निकल के आ रही है आप लोगों को आईटीआई लिमिटेड से। मैंने भी एक बार जो है ना आईटीआई लिमिटेड का फॉर्म वो भर रखा था, बट उस टाइम क्या था ना कि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म था वो ऑफलाइन लिया जा रहा था बाय द पोस्ट। तो क्या करना था, जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ना वो सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ वो सभी को एक एनवेलप में डाल के उनके एड्रेस पे सेंड करना था। तो मैंने जो फॉर्म अप्लाई किया था तो मैंने सेंड किया था, लेकिन वो पता नहीं, उसका पता ही नहीं चला उसके स्टेटस का कि क्या हुआ नहीं हुआ। मेरा फॉर्म वहां तक रीच्ड हुआ कि नहीं, उनके पास पहुंचा या नहीं, शॉर्ट लिस्ट हुआ कि नहीं, कुछ पता ही नहीं चला। तो वो ट्रैक नहीं कर पाया मैं प्रॉपरली उसको। इस बार जो है ना वो एटीआई लिमिटेड ने चेंज कर दिया है अपना एप्लीकेशन फॉर्म, जो सबमिशन है ना वो ऑफलाइन से लेकर ऑनलाइन कर दिया गया है। तो आप लोगों के लिए काफी इजी हो जाएगा उसको ट्रैक। तो इसमें वैकेंसी आई है बहुत सारे, मोर देन 200 पोस्ट है। इतने सारे वैकेंसी, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पे वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी वैकेंसीज है, और हम सीएसआईटी वालों के लिए भी है, मैकेनिकल वालों के लिए भी वैकेंसीज है। तो आप लोग देखिए इसमें अगर किस पोस्ट पे एलिजिबल है उसके अकॉर्डिंग आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस वैकेंसी को जो है ना वो डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो आप लोगों की वैकेंसी है ना वो है आईटीआई लिमिटेड से वैकेंसी है। आईटीआई लिमिटेड है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग आता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ही है। जो है ना ये चलता है। इसका ये आईटीआई भवन दूर दुरावनई नगर जो भी है बेंगलुरु में इसका ये हेडक्वार्टर है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो आपकी जो यंग प्रोफेशनल्स के लिए वैकेंसी है, यानी कि जो यंग प्रोफेशनल जो भी है ना उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो भी यूथ्स हैं उनके लिए, उनको प्रमोट करते हुए वैकेंसी निकाली गई है। तो देखिए ग्रेजुएट्स के लिए जो आप लोगों की सैलरी हुई कंसोलिडेटेड जो आपके अकाउंट में आएगा मंथली वो 60,000 होगा। टेक्नीशियंस जो कि डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसीज है उसका जो है ना मंथली सैलरी 35,000 होगा। उसके बाद ऑपरेटर्स, इसमें कौन कौन एलिजिबल है वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों के लिए। उनके लिए जो है ना 30,000 आईटीआई वालों के लिए है ऑपरेटर की वैकेंसी। इसके लिए जो है ना आईटीआई वालों के लिए वो 30,000 है। और आप लोगों का जो मैक्सिमम एज लिमिट है ना वो 35 ईयर्स है, जो कि किस डेट से कैलकुलेट किया जाएगा वो भी मैं डिस्कस कर लूंगा। यहाँ पे देखिए वैकेंसी जो है ना अलग अलग जगह से आ रही है, यानी कि प्रोजेक्ट से आ रही है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, आईएस एंड आईटी से है, प्रोडक्शन से भी वैकेंसीज है यहाँ पे, और टीएसटीएल मार्केटिंग से भी आप लोगों के लिए है। तो किस प्रोजेक्ट्स में और आईएसआईटी में और टीएसटीएल में या मार्केटिंग में कितने नंबर ऑफ वैकेंसी है वो इसमें डिटेल में दिखाया गया है, मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आप लोगों के लिए, प्रोजेक्ट वालों के लिए, प्रोजेक्ट में आप लोगों के लिए यूथ प्रोफेशनल ग्रेजुएट्स जो है उनमें नंबर ऑफ वैकेंसी 20 है। उसके लिए जो भी लोग बीई बीटेक किए हैं ना इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या मैकेनिकल या आईटी या ट्रिपल ई या सिविल से किए हैं, और जो कैंडिडेट वैसे जो एमसीए या एमएससी किए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स या सीएस या आईटी से, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। 20 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। टेक्नीशियंस के लिए देख लीजिए, आप लोग बात करेंगे तो 19 नंबर ऑफ वैकेंसी है। उसमें आप लोगों के लिए डिप्लोमा नेसेसरी है। डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर मैकेनिकल आईटी ट्रिपल ई सिविल जो भी यहाँ पे मेंशन्ड है। वो इसके बाद वाईपी ऑपरेटर्स के लिए 12 नंबर ऑफ वैकेंसी, जहाँ पे आईटीआई आपके पास होना चाहिए। सीएस या इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल में या आईटी ट्रिपल ई या सिविल में आप लोगों के पास अगर आईटीआई है तो आप लोग फॉर्म फिल करिए। तो ये जो वैकेंसी थी आप लोगों की ये प्रोजेक्ट में थी। और आप लोगों की पोस्टिंग प्लेस कहाँ होगी, तो देखिए यहाँ पे जो भी मेंशन है ना लेह लद्दाख जेके जालंधर बीकानेर, यहाँ पे आप लोगों की पोस्टिंग होने वाली है। यूपी के भी कुछ सारे कुछ सिटीज हैं, बरेली कोलकाता, तो यहाँ भी आप लोगों की पोस्टिंग होगी। अब देखिए ये जो था वो प्रोजेक्ट के में था। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अलग से वैकेंसी है। तो ग्रेजुएट्स वालों के लिए जो है ना वो 4 नंबर ऑफ वैकेंसी है, जिसमें आप लोग के पास एमबीए होना चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आईएस एंड आईटी में देख लीजिए, यहाँ पे ग्रेजुएट्स के लिए जो है ना 2 वैकेंसी है। उसमें आप लोगों के पास बी या बीटेक होना चाहिए, जो भी ब्रांचेस मैंने पहले बोले थे उसमें आईटी सीएस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या ट्रिपल ई में होगा। तो उसमें आप लोग कर सकते हैं। डिजायरेबल में भी कुछ है कि आपके पास लैंग्वेज होना चाहिए। डिजायरेबल है, एसेंशियल नहीं है। ये आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप लोग फिर भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियंस के लिए देख लीजिए 2 नंबर वैकेंसी है। और आपके पास बीएससी या डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, तभी लोग आप आईएस एंड आईटी में जो है
टेक्नीशियंस के पोस्ट पे आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। आपकी प्लेस ऑफ द पोस्टिंग रहेगी वो बेंगलुरु रहेगी यहाँ पे। हम्म। उसके बाद देख लीजिए कंप्यूटर लैब प्रोडक्शन, कंप्यूटर लैब एंड प्रोडक्शन है। यहाँ पे आप लोगों को जो कंप्यूटर लैब में ग्रेजुएट्स की वैकेंसी है वो दो वैकेंसी है। बी बीटेक आपके पास आईटी या सीएस में होगा तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और टेक्नीशियंस में देखिए चार वैकेंसी है। डिप्लोमा आप अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स से है तो, और मिनिमम जो है ना 2 इयर्स का आपके पास वीएसएससी सोल्डरिंग में जो है ना आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। वीएसएससी सोल्डरिंग में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये क्या है ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आप लोग वीएसएससी जो कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है वीएसएससी जहाँ पे मैं करंटली जॉब करता हूँ। तो यहाँ जो है ना 2 साल का आप लोगों का एक सोल्डरिंग स्कूल में क्लास चलता है जिसका आप लोगों के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप लोगों को सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा तो मैं अब आप लोगों को बताऊंगा आप लोगों को कैसे करना है। उसके बाद देख लीजिए वाईपी टेक्नीशियंस के लिए जो है ना आप लोगों में दो वैकेंसी है। किन लोगों के लिए? डिप्लोमा जिन्होंने कर रखा है और उन लोगों को भी जो है ना 2 इयर्स का सर्टिफिकेट चाहिए वीएसएससी सर्टिफिकेशन में। क्यूसी पैकेज, क्यूसी क्या होता है? क्वालिटी कंट्रोल होता है। ये एक्चुअली एक डिवीजन है वीएसएससी के अंडर में जो कि क्वालिटी इंस्पेक्ट करती है कि जो भी कंपोनेंट्स या जो भी स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं ना उनकी क्वालिटी क्या है। उनमें डिफरेंट डिफरेंट चेक्स होते हैं वो ये लोग करते हैं। उसके बाद लीजिए 10 वैकेंसी है। आपके पास अगर बीएससी केमिस्ट्री है या डिप्लोमा आप लोगों के पास केमिकल इंजीनियरिंग में है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी 2 साल का जो है ना आप लोगों को एक्सपीरियंस मांगा गया है कन्फॉर्मल कोटिंग के अंदर। उसके बाद हाँ ऑपरेटर के लिए तो आपको पता ही है आईटीआई एलिजिबल है तो आईटीआई आपके पास होना चाहिए। किसमें? इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में अगर है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आप लोगों का वीएसएससी सोल्डरिंग स्कूल से 2 साल का जो है ना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद 5 वैकेंसी है आईटीआई ट्रेड वालों के लिए जो कि आईटीआई में अगर फिटर में कर रखे हैं उनके लिए। यहाँ भी आप लोगों का के पास जो है ना 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इसमें वीएसएससी से चाहिए, वैसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है। तो अगर आप लोगों के पास कोई भी एक्सपीरियंस है 2 साल का तो आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए अब यहाँ पे आ गया टेलीकॉम सिक्योरिटी टेस्टिंग लैब जो कि टीएसटीएल है। यहाँ पे ग्रेजुएट के लिए 4 वैकेंसी है। आपके पास बी बीटेक होना चाहिए ईसीई सीएस टेलीकम्युनिकेशन या आपके पास एमसीए एमएससी होना चाहिए सीएससीआईटी में तो आप लोग जो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे कंप्यूटर एंड लैब प्रोडक्शन में जो भी मैंने वैकेंसीज के बारे में डिस्कस किया ना उन लोगों का जो है ना प्लेस ऑफ पोस्टिंग पालकक्कड़ होना पड़ेगा। पालकक्कड़ होगा जो कि केरला में है या नहीं वो मुझे नहीं पता लेकिन ये साउथ साइड में ही है। जब मैं केरला आता हूँ तो ये रास्ते में आता है। वो आप लोग भी देख लेंगे कि कहाँ किस स्टेट में आता है। उसके बाद देख लीजिए टीएसटीएल में 1 वैकेंसी है। बी बीटेक जिन लोगों ने सीएस आईटी टेलीकम्युनिकेशन से कर रखा है उन लोगों के लिए। और 5 साल का जो है ना पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मैंडेटरी है तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देख लीजिए प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग से जो है ना आप लोगों का टेक्नीशियंस के लिए 23 नंबर ऑफ वैकेंसी है। इसके पास अगर आप लोगों के पास डिप्लोमा है सीएस इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ट्रिपल ई या सिविल में तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। या मैकेनिकल में है तो फिर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग होने वाला है ना वो मांग मांकापुर जो है और रायबरेली बेंगलुरु में पालकक्कड़ यहाँ पे किसी भी सिटी में है आप लोगों का हो सकता है प्लेस ऑफ पोस्टिंग। यहाँ पे देखिए टेक्नीशियंस का तो बता दिया। ऑपरेटर के लिए वैकेंसी है। ऑपरेटर में आप लोगों को पता ही है आईटीए वाले एलिजिबल है। 29 नंबर ऑफ वैकेंसी है। आपके पास अगर आईटीए है सीएस ईसी ट्रिपल ई या सिविल मैकेनिकल फिटर में आपके पास आईटीए है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एचआर में भी वैकेंसी है जिसमें एचआर में जर्नलिस्ट के पोस्ट पे अगर आपके पास कोई भी डिग्री है और आपके पास अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन में नॉलेज है तो वो भी मैंडेटरी है। इसके बाद मार्केटिंग में वैकेंसी है। आप लोग देख लेंगे कि क्या प्लेस ऑफ पोस्टिंग है प्लेस ऑफ पोस्टिंग और आप लोग के पास क्या एमबीए चाहिए बीबीए चाहिए। उसके बाद फाइनेंस में भी है तो इस पे मैं इतना फोकस नहीं करूंगा। मैं इंजीनियरिंग वालों के लिए थोड़ा ज़्यादा वो टिल्टेड हूँ तो इसलिए सॉरी। हिंदी सेल्स के लिए भी वैकेंसियाँ देख लीजिए। अगर आपके पास किसी भी कोई भी डिग्री है जिसमें हिंदी ऐसा जो सब्जेक्ट हो और इंग्लिश मीडियम का कोई भी अगर डिग्री है तो, या नहीं तो अगर आपके पास हिंदी एज अ मीडियम हो और इंग्लिश का हिंदी का कोई भी जो है आपके पास कोर्स हो उसमें इंग्लिश का जो है ना इंग्लिश सब्जेक्ट हो या हिंदी और इंग्लिश दोनों पेपर्स हो तो वो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आप लोग देख सकते हैं 215 वैकेंसी है।
यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे से IS एंड IT वालों का जो है ना जॉब प्रोफाइल क्या होने वाला है। तो न्यू पोर्टल्स का डेवलपमेंट है, और सेंट्रलाइज फाइनेंस सिस्टम, और डॉक्यूमेंटेशन टेस्टिंग, ये सब रहने को है। प्रोजेक्ट वालों के लिए तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो चलते हैं ना, तो वो कमीशनिंग जो कि शुरुआत होने वाले हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट, उनका इंस्टॉलेशन एंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट उसमें जो भी लगेंगे वो, और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, नेटवर्किंग इक्विपमेंट, ये सब आप लोग का जो है ना जॉब प्रोफाइल होने वाला है। और यहाँ पे मार्केटिंग एंड सेल्स बिजनेस डेवलपमेंट, ये मार्केटिंग वालों के लिए है। और यहाँ पे एक बात आप लोग गौर करेंगे कि ये जो है ना, ये आप लोगों का परमानेंट जॉब नहीं है, ये एक्चुअली टेन्योर बेसिस पे है। जितने भी यूथ प्रोफेशनल्स है ना, तो वो 1 ईयर्स के लिए जो है वो 1 ईयर्स के लिए रहे, जो कि मैक्सिमम 2 साल तक के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है उन आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि कंटिन्यू कंटिन्यू इसको किया जा सकता है आपके एनुअल परफॉर्मेंस को देख के। तो अगर उनको रिक्वायरमेंट होगी है, तो वो आप लोगों को ये तो वो आप लोगों को जो है ना एज अ परमानेंट मेंबर भी रख सकते हैं। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोगों को परमानेंट मेंबर नहीं भी रखते हैं, फिर भी आप लोग अप्लाई करो। और आप लोग ना अच्छे से उसमें जो भी एक्सपीरियंस है ना, वो एक्सपीरियंस गेन करो। और उसके बाद जो है ना, आप लोगों के पास एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो बहुत सारे इतने अच्छे अच्छे वैकेंसी आते हैं ना जिसमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप लोगों के लिए ना बहुत ही हेल्पफुल रहेगा इसका एक्सपीरियंस, और ये आप लोगों को ग्राउंड लेवल पे काम करने को मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। और बाकी तो लास्ट जो डिसीजन है वो आपका ही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो भी टफ लोकेशन अलाउंस आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा सैलरी के अलावा। सैलरी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, 60,000 आप लोगों के लिए है, इसके ग्रेजुएट्स के लिए। और ITA डिप्लोमा वालों के लिए 35,000, और ITA वालों के लिए जो है वो 30,000। इसके बाद देखिए आप लोगों को जो है ना टफ लोकेशन, अगर कोई लोकेशन टफ लोकेशन पे है यानी कि रिमोट एरिया में है, तो आप लोगों को जो है ना टफ लोकेशन अलाउंस का भी बेनिफिट आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें लीव जो है आप लोगों को यहाँ पे पहले डिस्कस कर दिया कि आप लोगों को 12 कैजुअल लीव मिलेगा, यानी कि 12 छुट्टी ले सकते हैं आप साल भर में। और इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए आप लोगों का प्रोबेशन पीरियड जो रहेगा ना, वो 3 मंथ्स का रहेगा। ये वहाँ पे दिया हुआ है। नॉर्मली जो परमानेंट वैकेंसी होती है उसमें प्रोबेशन पीरियड 1 ईयर का रहता है, लेकिन ये क्योंकि मैक्सिमम 2 साल के लिए है, तो इसमें 3 3 मंथ का ही है। उसके बाद देख लीजिए 1 मंथ नोटिस आप लोगों को पहले देना पड़ेगा, अगर आप लोग जो है ना वो अगर इसको लीव करना चाहते हैं, अगर छोड़ना चाहते हैं आप लोग जॉब, तो आप लोग को 1 महीने पहले बताना होगा, नहीं तो आप लोगों का जो है ना वो सैलरी डिडक्ट कर सकता है आप लोगों का। मैक्सिमम 8 दिन से कंटिन्यूस 8 दिन से ज्यादा आप लोग छुट्टी नहीं ले सकते हैं, ऐसा भी इन्होंने बताया है इसमें। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे आप लोग सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे मेन है कि आप लोग कैसे सिलेक्ट होंगे। तो ग्रेजुएट्स के लिए जो है ना सिलेक्शन प्रोसीजर वो 2 स्टेज है। स्टेज 1 में आप लोगों का शॉर्ट लिस्टिंग आप लोगों का कैसे किया जाएगा। तो जो कंपोनेंट्स वेटेज जो है ना, कंपोनेंट वेटेज का मतलब है कि आपके पास जो भी क्वालिफिकेशंस है, जो भी एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग वो लोग जो है ना एक क्वांटिफिएबल पॉइंट्स बनाएंगे। तो और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, उस पॉइंट के बेस पे आप लोगों का शॉर्ट लिस्टिंग होगा। आपके अगर आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, आपने कहीं से अप्रेंटिस किया है, या आपके पास हायर क्वालिफिकेशंस है, या आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बहुत अच्छे मार्क्स है, उनके बेस पे ये लोग अपना एक पॉइंट्स बनाएंगे, और वो पॉइंट्स आपको मिलेगा, उसी के बेस पे आप लोगों का शॉर्ट लिस्टिंग होगा। यहाँ पे आप लोगों की कोई एग्जाम होने वाली नहीं है। इसके बाद आप लोगों का सेकंड स्टेज में जाएंगे, तो यहाँ पे आप लोगों का GD होगा। उसके बाद आप लोगों का पर्सनल इंटरव्यू होगा। ये सब सारे क्वालिफाई करने के बाद आप लोग जो है ना कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर पाएंगे। टेक्नीशियंस के लिए देख लीजिए, टेक्नीशियन से ऑपरेटर के लिए सेम स्टेज 1 शॉर्ट लिस्टिंग सेम है कि आप लोग का वेटेज के अकॉर्डिंग एक पॉइंट्स बनाया जाएगा, उससे आप लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद आप लोगों का जो है ना स्किल टेस्ट लिया जाएगा। स्किल टेस्ट के लिए आप लोगों को चिंता लेने की जरूरत नहीं है, मेरे काफी सारे वीडियोस है स्किल टेस्ट पे। और अगर आप लोग क्वालिफाई करते हैं तो फिर मैं बाद में बताऊंगा भी आप लोगों को कि इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए ऑब्वियसली, मैं क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से बिलोंग करता हूँ, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी अच्छे से बता सकता हूँ। और मैं ट्राई करूंगा दूसरी ब्रांचेस के लिए क्या उन लोगों के स्किल टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वो बाद की बात है, हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन और मैक्सिमम एज लिमिट जो भी है ना,
वो सारे कैलकुलेट किए जाएंगे डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट में, यानी कि जब डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट क्या है, तो देखिए 22 दिसंबर 2025 यहाँ पे उन्होंने सिग्नेचर किया है ना, इस डेट से ही कैलकुलेट किए जाएंगे सारे जो भी क्रूशियल डेट्स है ना, वो इसी से आप लोगों के कैलकुलेट किए जाएंगे। उसके बाद देख लीजिए, अगर आप लोग अप्लाई करेंगे तो आप लोग के पास सीजीपीए, ओपीजीए या डीजीपी, यानी कि सीजीपीए मार्क्स अगर है तो इसका इक्विवेलेंट जो है ना परसेंटेज ऑफ मार्क्स आप लोगों को बताना पड़ेगा आपके आपके इंस्टीट्यूट से एप्लीकेशन फॉर्म में डालते टाइम। अगर यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं है, अगर आपका इंस्टीट्यूट कोई फार्मूला नहीं डालता है ना, तो आपका जो सीजीपीए है उसको डायरेक्टली ये लोग जो है ना 10 से मल्टीप्लाई करके आप लोग लिख सकते हैं। अगर कोई फार्मूला नहीं है तो डाल सकते हैं। उसके बाद आप लोग के पास बी बी बीटेक या एम एमटेक जो है ना, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हो, उसको बी बीटेक ही कंसिडर किया जाएगा। एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जिसमें बी बीटेक और बीटेक और एमटेक दोनों साथ में हो जाता है। और यहाँ पे देख लीजिए, सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि बहुत सारे इसमें वैकेंसीज हैं, लेकिन आप लोग जो है ना एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओनली वन एप्लीकेशन आप लोगों का होना चाहिए। तो आप लोगों को अच्छे से डिसाइड करना है कि आप लोगों को किस या प्रोडक्शन में करना है, या आप लोगों को प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग में करना है, या आप लोगों को सीएस आईएस या आईटी में करना है, या आप लोगों को जो भी यहाँ पे मैंने बताए थे पहले भी उसमें अगर आप लोगों को करना है, तो किसी आप लोग चूज करेंगे कि किसी एक ही में ही आप लोगों को फॉर्म डालना है, और एक ही फॉर्म डालना है, ज्यादा फॉर्म नहीं डालेंगे। अगर ज्यादा फॉर्म डालेंगे तो जो भी लास्ट लेटेस्ट वाला एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा ना, वो आप लोगों को कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद देख लीजिए, इसका जो लास्ट डेट है वो रात के 12 बजे, 12 तारीख जनवरी में, यानी कि 12th ऑफ जनवरी जो है ना आपका लास्ट डेट रहेगा इस फॉर्म को फिलअप करने का। तो अब हम लोग चलिए बात कर लेते हैं वीएसएससी ट्रेनिंग स्कूल से आप लोगों को कैसे मिल सकता है आप लोगों का 2 साल का सोल्डरिंग एक्सपीरियंस। हाँ दोस्तों, तो वो 2 इयर्स का जो सर्टिफिकेट है ना, जो कि 2 इयर्स का जो आप लोगों के पास वो मांगा गया था एक्सपीरियंस विद द सोल्डरिंग थ्रू वीएसएससी। तो उसमें ऐसा है कि ना, कि अगर आप लोग वीएसएससी में ही अगर पहले से एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर चुके हो ना, तो अगर आपके पास 2 साल का सॉरी, अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, और वहीं पे अगर आप एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते रहते हो वीएसएससी में, तो वहाँ पे एक जो भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स है ना, उनके लिए आता है कि आप का अगर डिवीजन हेड जो है ना रेफरेंस देता है कि आप लोग सोल्डरिंग स्कूल में जाके वहाँ पे सोल्डरिंग सीख सकते हो। तो एक्चुअली वो 2 वीक्स का कोर्स रहता है, आपका 14 डेज का कोर्स रहेगा। उसमें आप लोगों को जो है ना वो प्रॉपरली सिखाया जाएगा कि सोल्डरिंग कैसे करते हैं। तो वो आप लोगों को करना पड़ेगा सोल्डरिंग कोर्स, जो कि अगर आप लोग वीएसएससी में ही काम कर रहे हैं तभी आप लोग कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो आई थिंक मैक्सिमम ऑफ द पीपल जो रहेंगे ना वो वीएसएससी से नहीं करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम क्यों करेंगे, क्योंकि वो हमारे इधर जो है ना वीएसएससी पूरे साउथ में है इधर आके, तो ये वर्थ इट भी नहीं है वहां से आके इधर कोर्स करना। टू आप लोगों को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट गेन करना, उसके बाद सोल्डरिंग का भी सर्टिफिकेट आप लोगों को चाहिए। तो उसमें तो मैक्सिमम ऑफ द पीपल अप्लाई नहीं कर सकते हैं जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं हो। लेकिन अगर आप ऐसे हैं जो कि आप अगर विचित्र प्राणी हैं, जो कि वीएसएससी से सोल्डरिंग का सर्टिफिकेट आपके पास है और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी है, तब आप लोग डेफिनेटली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग के सिलेक्शन के चांसेस जो है ना काफी हाई हो जाएंगे। तो और जो लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो विदाउट एक्सपीरियंस में भी आप लोगों का वैकेंसी है, जो कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो जाइए, और 12 जनवरी इसका लास्ट डेट है, तो उससे पहले आप लोग जो है ना अप्लाई कीजिए। तो मिलते हैं किसी और ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।